आपका स्वागत है। मेरे साथ जैसा कि आप जानते हैं ईला पटनायक हैं, जानी मानी अर्थशास्त्री हैं। आज हम बात करेंगे, पहले हमने चर्चा की थी कैसे प्रवासी जो हैं बड़े शहरों को छोड़कर गांव की तरफ पलायन कर रहे हैं। अब कुछ उनमें से वापस बड़े शहरों की तरफ लौट रहे हैं। मुंबई प्रवासी वापस लौट रहे हैं, तो क्योंकि जैसा कि अंदाजा था कि काम की जरूरत है, इससे वो जरूर लौटेंगे। लेकिन जितनी तेजी से वो वापस लौटे हैं और उससे क्या संकेत आपको नजर आ रहे हैं इला जी, जो हम सोच रहे थे अर्थव्यवस्था पे इसका जितना बुरा असर होना है, क्या ये कुछ बैलेंस आउट होगा? कई दिनों से खबरें आ रही थी कि लोगों को लेबर नहीं मिल रही है, क्योंकि लेबर वापस जा चुकी है यानी कि यूपी से मुंबई की तरफ, उससे खबरें आ रही हैं कि लोग वापस जा रहे हैं। अब ये इकोनॉमी के लिए अच्छा है कि जल्दी रिवाइव हो सकती है, क्योंकि लोगों को लेबर जल्दी मिल सकती है। एक तरफ से सोचा जाए तो ये होना ही था, तो बहुत जल्दी उनकी सेविंग्स खत्म हो गई और उनको वापस से पैसों की ज़रूरत पड़ी। चाहे सरकार ने बहुत सारे मेजर्स लिए हैं, और हमने पहले भी इस बारे में बात की है कि जो इकोनॉमिक पैकेज आया था उसका एक रूरल टिल्ट था। उसमें ये था कि गांव में ज़्यादा इनकम दी जाए, मनरेगा गांव में किया जाए, किसान सम्मान के थ्रू दिया जाए। अभी एमएसपी बढ़ाया है, तो गांव में इनकम इंक्रीज करने के लिए, किसानों की, लोगों की आमदनी इंक्रीज करने के लिए कई स्टेप्स लिए गए। पर फिर भी हमारी देश की रियलिटी की ये तो एक कैरेक्टरिस्टिक है ही कि अर्बन रूरल वेज में बहुत डिफरेंस है। और तकरीबन एक राज्यसभा में मिनिस्टर ने जवाब दिया था इस की साल की, तो करीब 1 लाख शहर में बन जाती है। रफली डबल के नंबर्स पे हम चल सकते हैं, मान सकते हैं कि ये रफली डबल नंबर्स हैं, जो क्योंकि ये एस्टिमेट थोड़ा सा अब पुराना हो जाता है, एक दो साल पुराना हो जाता है, पर इस एस्टिमेट के, सरकार के एस्टिमेट के हिसाब से ये रूरल अर्बन वेज डिफरेंशियल तो है ही। कई बार इसको जैसे कहते हैं भारत और इंडिया में फर्क। हाँ, जो फर्क हमेशा कहते हैं, और हम कह रहे थे कि इंडिया से अब हम भारत की ओर लौट रहे हैं क्योंकि सब मजदूर वापस जा रहे हैं। अब ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुख्ता करना जरूरी है, और सरकार ने आपने जैसे कहा कि टिल्ट भी रहा कि रूरल इकोनॉमी को बूस्ट करें, पर उसको भी तो टाइम लगेगा, वो इतनी जल्दी थोड़ी होने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। और अब ऑर्डिनेंस आए हैं, कल ऑर्डिनेंस आए हैं जिसमें कि लॉज चेंज किए हैं। ये बहुत ही बड़ा मूव है। रूरल इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेस, आप नई चीज़ उगाते हैं, आप अलग तरह के, चाहे वो फिश हो, चाहे स्टेट मूवमेंट हो सकता है ट्रेड का। एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट हटा दिया, जिसकी वजह से लोग डरेंगे नहीं स्टॉक्स पाइल अप करने में, और बिजनेसेस चल सकता है, एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं, पर उस सब में वक्त लगेगा। अब आज की रियलिटी ये है कि वो सब जब तक होता है तब तक लोगों को अपने वापस से इनकम्स इंक्रीज करने हैं। दूसरी बात ये भी है कि कई लोग काफ़ी इस तरह की नौकरियों में थे, बिजनेसेस में थे, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, कोई दुकान में काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, जो काम वो छोड़ना नहीं चाहते। कई वक्त से वो काम कर रहे थे, उनकी स्किल्स थी। उनके पास हुनर है उसका, तो वो कैसे छोड़ दें? सब तो खेती किसानी में नहीं लगेंगे ना गांव जाके। बिल्कुल बिल्कुल। और वो काम अगर वो उनकी अगर ज्यादा दिन दूर रहते हैं, तो हो सकता है कि एम्प्लॉयर किसी और को रख लेता है और उनकी नौकरी चली जाती है। तो इसलिए भी, और इस समय एक तरह से इकोनॉमी को अगर जल्दी रिवाइव करना है, हमें डर था कि बहुत दिन तक लेबर नहीं आएगी, और अगर बहुत दिन तक नहीं आती लेबर तो कैसे प्रोडक्शन फिर से रिवाइव होगी। हो सकता है वो सिनारियो उतना नहीं हो, कितने कितने दिन तक नहीं आएगी। ये और दूसरी चीज एक और जिस पे ध्यान देना है सरकार को, ये कि कृषि को कैसे बदलें, और पेट भरने के लिए कृषि नहीं, पैसा कमाने के लिए कृषि हो। तो उस ओर क्या कदम उठा रही है सरकार? उस और तो ये जो लॉज चेंज किए हैं कृषि को बदलने के लिए, जिसमें कि सीरियल का प्रोडक्शन जो है वो एक्चुअली हमारा करीब टोटल, अगर हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की वैल्यू देखें तो सीरियल उसमें से एक चौथाई है, और सारी पॉलिसीज रही हैं प्रो सीरियल। तो अब जो एम्फेसिस आया है डेयरी पे, शहद पे, फिश पे, धीरे धीरे वेयर हाउसिंग पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ये वीडियो में ये डिटेल में डिस्कस किया है। एक जो बड़ी बात उठ के आएगी इस वक्त, कि माइग्रेंट्स जब वापस जा रहे हैं और फैक्ट्रीज जब चालू हो रही हैं, तो सवाल ये उठ के आएगा कि इससे बीमारी फैलेगी, इससे कोविड फैलेगा, और इस जी, समय बड़े ही शहरों में सबसे ज़्यादा फैलेगा।
और बड़े शहरों में इसका जो फैलने के लिए इसके जो समाधान हैं, जो तैयारियां हुई हैं, वो बहुत जल्दी, जिससे क्योंकि हमारी तैयारियां उसके लिए एडिक्वेट थी जो लॉकडाउन में हुआ कि बहुत कम मरीज आए, पर जैसे जैसे मरीजों की डबलिंग होगी, जैसे जैसे जो क्रिटिकली इल हैं उनका रेट बढ़ेगा की बात की थी। एक तरह से की गाइडलाइंस आ रही हैं कि सीनियर सिटीजन घर पे रहें, तो चाहे वो 50 साल की उम्र हो या वो 60 साल की उम्र हो, क्योंकि दुनिया के डेटा से वो 60 लगती है, पर जब हम जो भी लिमिटेड डेटा हिंदुस्तान से मिलता है उसमें वो उम्र 50 लगती है। जैसे दिल्ली में 85% लोग जिनकी डेथ हुई वो 50 से ऊपर थे। तो इसको सब ले करके ही आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि माइग्रेंट्स के आने से इकोनॉमी बढ़ तो सकती है, पर उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा, बहुत तेजी से रिस्क बढ़ सकते हैं। रेनू, शायद आपसे कनेक्शन लूज हो गया है। कनेक्शंस की गड़बड़ थी, तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। बीच में थोड़ी रुक गई, इंटरनेट की प्रॉब्लम है, ये शहरी प्रॉब्लम है, तो आप जो चर्चा करें थे उसे आगे बढ़ाते जो सिम्टोमेटिक हैं उन्हीं का टेस्ट हो सकता है, बीमारी को तेजी से बढ़ा सकते हैं। और अगर टेस्टिंग कैपेसिटी को देखा जाए तो प्राइवेट सेक्टर ने आकर के और काफ़ी टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ाई है, पर आज के सिचुएशन में वो ज़्यादा लोगों को ना वो टेस्टिंग किट्स प्रोड्यूस कर रही है और ना वो टेस्टिंग किट्स उतनी कैपेसिटी के लिए यूज़ किए जा रहे हैं, क्योंकि गाइडलाइंस ऐसी हैं कि अभी तक हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ सिम्टोमेटिक लोगों को लिया जाए। अब इकोनॉमी के तौर से अगर देखा जाए तो सिम्टोमेटिक लोगों को लेने में अच्छी तो बात है कि हॉस्पिटल कैपेसिटी की तरफ से कि वही लोग, मेरे कॉलम में मैंने इस बार आर्ग्यू किया है बेसिकली कि आपको अब क्लेवरली या सोच समझ के टेस्टिंग करनी है, और किस बीमारी के अगर आसार नहीं भी दिख रहे हैं, ऐसे आपको पहचान कर उन लोगों को, ताकि उन्हें अलग किया जाए और जो लोग काम पे जा सकते हैं उन्हें काम पे जाने दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आज जरा नेटवर्क की प्रॉब्लम्स हैं, इलानोमिक्स को हम यही समाप्त करते हैं। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पे आते रहे और मजेदार सामग्री देखते रहें। नमस्कार।